आइए हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक, नमस्कार। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। प्यारे फैमिलियर वुमेन, चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं। एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था और मीटिंग के लिए वो एक होटल में गया था। होटल में उसे अपना एक पुराना दोस्त दिखता है। उसे याद आता है कि ये तो उसका दोस्त है और वो जाकर उससे मिलता है। वो देखता है कि आज भी वैसे ही शांत स्वभाव का, बहुत ही संस्कारी और दूसरों की मदद करने वाला है। वो लोग साथ में भोजन करते हैं और वो व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसका दोस्त कहता है मैं चला जाऊंगा। असल में वो व्यक्ति अपनी कार दिखाना चाहता था अपने फ्रेंड को। इसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति अपने मित्र को खाने पे बुलाता है घर पे। वो उसका मित्र बहुत सरल स्वभाव का होता है। वो अपने परिवार के साथ उसके घर आता है। उसे देखकर उस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि उसके मित्र का परिवार बहुत ज्यादा शो ऑफ करने वाला नहीं है, लेकिन उनमें आपसी प्रेम साफ दिखाई दे रहा है। असल में वो व्यक्ति अपने मित्र को अपनी महंगी गाड़ियां और अपना बड़ा घर दिखाना चाहता था। ये दिखाना चाहता था कि कितनी सुख सुविधाएं हैं उसके घर में। वह मित्र और वो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। वो उसे बताता है कि वो बहुत सी जगहों पर गया है, विदेशों में गया है। वो उसे फोटो का एल्बम दिखाता है और बताता है कि वो कहाँ कहाँ गया है। उसका मित्र ये सारी बातें सुन तो रहा था, लेकिन अनसुने मन से सुन रहा था। तो उस व्यक्ति को एहसास होता है कि कुछ बचपन की बातें की जाएं, और वो लोग आपस में अपने बचपन की बातें करना शुरू करते हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे वो पढ़ाई करते थे, क्या क्या उन्होंने किया था। तभी उसकी पत्नी आती है उस व्यक्ति की और कहती है सबका एक बचपन होता है, वो बीत गया और आज में क्या हो रहा है अब ये देखना है। उस व्यक्ति को कुछ सही नहीं लगता है और वो व्यक्ति और मित्र आपस में बातें करते हैं, खाना खाते हैं और अपने घर चला जाता है उसका मित्र। कुछ दिन बीतते हैं। उसका मित्र उस व्यक्ति को अपने घर पे बुलाता है भोजन के लिए। वह व्यक्ति अपने फ्रेंड के घर जाता है और देखता है बहुत बड़ा घर तो नहीं बना हुआ था, साधारण सा घर बना हुआ था और साफ सुथरा बहुत था। बड़ी महंगी चीजें तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जरूरत का सारा सामान था। वो लोग आपस में बात करना शुरू ही करते हैं, तभी उस व्यक्ति की नजर एक सामान पर जाती है। वो कहता है ये तो मेरी कंपनी का है, क्या तुम मेरी कंपनी में किसी से परिचित हो? उसका मित्र कहता है ये डेविड ने दिया है। तो वह व्यक्ति कहता है डेविड, जो कंपनी में 30% का मालिक है, डेविड थॉमसन? तो उसका मित्र कहता है हाँ वही। वो व्यक्ति सोचता है कि ये क्या, और आगे बोलता है डेविड थॉमसन का एक मित्र है जो 70% का मालिक है और कंपनी की जो जमीन है उसका भी वो मालिक है। इसके आगे वो कुछ बोलता कि वो समझ जाता है कि उसका फ्रेंड ही वो मित्र है जो डेविड थॉमसन का फ्रेंड है। अब वो व्यक्ति क्या बोले कुछ समझ नहीं पा रहा था। जो दिमाग में उसके पहले चल रहा था, जिन चीजों को उसने दिखाने के लिए अपने मित्र को अपने घर बुलाया, अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या बोले, उन्हें सर कहे या क्या कहे। खाना खाने के बाद वो व्यक्ति अपने घर जाता है। रास्ते में वो ये सोचता है कि जो इतने बड़े लोग होते हैं, जिनके पास इतनी संपत्ति होती है, वो इतने सरल स्वभाव के होते हैं। और उसे अपने शिक्षक की कही हुई एक बात याद आती है, जो नदी जितनी गहरी होती है उसके बहाव का शोर उतना ही कम होता है। इस तरह से हम ये समझ गए कि जो इंसान बहुत ऊंचे पद पे होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, वो कितने सरल स्वभाव के होते हैं। हमें दिखावा और जो चीजें हमारे पास हैं वो सबको पता चल जाए कि हम कितने अमीर हैं, हम कितनी चीजें रखते हैं, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपनी खुशी के सारे काम करिए और अच्छे से अपनी जिंदगी जिए, यही सबसे उचित बात है। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम में ये बात थी कि बच्चे जो इतने मासूम, इतने सरल स्वभाव के होते हैं, वो जवाब देना सीख जाते हैं। हम कैसे
एज ए पेरेंट उन्हें इस चीज के लिए रोकें या समझाएं कि उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे डीएम मिले हैं। बच्चों को छोटे जब वो होते हैं तो आप उन्हें जब बड़ी बातें समझाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से तो नहीं समझ में आएंगी, लेकिन हाँ कुछ कुछ तो वो समझेंगे ही। जब हम उनके सामने भी किसी से भी बात करते समय जवाब नहीं देंगे और उनसे खुद बात करते समय बच्चों को हमेशा एक रिस्पेक्ट देंगे और उन्हें बहुत प्यार से बात करेंगे उनसे, तो बच्चों को धीरे धीरे ये एहसास जरूर होगा कि हमें अपने पेरेंट्स से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो तो हमसे कितने अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि प्रेम ही वो डोर है जो बच्चों को यह समझा सकती है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। बच्चों को मारे डांटे, वो कुछ पल के लिए तो अच्छे से बोलेंगे लेकिन अंदर ही अंदर क्रोध से भरे रहेंगे। जब अंदर से भी वो प्रेम से बोले और मुंह से गुस्से की कोई बात ना निकले, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें प्रेम के बंधन में बांधें और आपका दिया गया बहुत ढेर सारा प्यार उन्हें जवाब देने से हमेशा रोकेगा। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक बेटी जिसने इंटर तक पढ़ाई करी और आगे नहीं पढ़ना चाहती है। पिता ये चाहते हैं कि वो आगे भी पढ़ाई करे, क्योंकि आगे के जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इसका उसे भी एहसास नहीं हो रहा है। तो कैसे अपनी बेटी को मनाएं कि वो आगे भी पढ़ाई करे। अगर आपके पास इससे संबंधित विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, विचार पसंद आए हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। प्यारी फैमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार।